मुख्यमंत्री जी द्वारा हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त की राशि 300 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने का कष्ट करें। पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब वे 70,000 से अधिक हितग्राहियों को जो कि 8 दिसंबर 2022 के बाद इस योजना से लाभान्वित होकर अपने आवास का कार्य पूर्ण किया है और इन्हीं सबके गृह प्रवेश का शुभ कार्य करें। सिंगल क्लिक के माध्यम से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे गृह प्रवेश करें इन सभी लाभान्वित हितग्राहियों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी द्वारा हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त की राशि 300 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने का कष्ट करें। पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब वे 70,000 से अधिक हितग्राहियों को जो कि 8 दिसंबर 2022 के बाद इस योजना से लाभान्वित होकर अपने आवास का कार्य पूर्ण किया है और इन्हीं सबके गृह प्रवेश का शुभ कार्य करें। सिंगल क्लिक के माध्यम से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे गृह प्रवेश करें इन सभी लाभान्वित हितग्राहियों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से। निवेदन कि अब संवाद की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ हितग्राही भी आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और सबसे पहले नलखेड़ा से श्रीमती अंजलि यादव संवाद करेंगे। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि संवाद करें और सबसे पहले नलखेड़ा से श्रीमती अंजलि यादव हमसे जुड़ेंगी और संवाद करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। घर की सौगात मिली है। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। यह संकल्प है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और यह संकल्प है मध्य प्रदेश की सरकार का, शिवराज का और इस पूरी टीम का कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना छत के नहीं रहने देंगे, बिना छत के नहीं रहने देंगे। और इसलिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपया देती है, राज्य सरकार हमने 1.5 लाख रुपया दिया, कुछ क्रॉस सब्सिडी का इंतजाम किया, गरीब भाई बहन देंगे। और ये सुंदर मकान जो देख रहे हैं श्रृंखला से, इन मकानों पे आपका स्वामित्व होगा, आपका अधिकार होगा, आपका एक सपना पूरा होगा कि हमारा घर, रहने का घर हमारा हो। और आज मैं कह रहा हूं सभी शहरों के लिए। पिछले दिनों भोपाल में मैंने, जहां हमने माफियाओं से जमीन छुड़ाई थी, 40 एकड़ जमीन माफियाओं से छुड़ाई थी, उस जमीन पर भी हमने कहा माफियाओं से छुड़ाएंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे। उज्जैन में भी कहां है कमिश्नर नगर निगम, कितनी जमीन छुड़ाई है कलेक्टर बताएं? माफियाओं से कितनी छुड़ाई है? 400 हेक्टर। तो जो माफियाओं से जमीन छुड़ाई है उस पर गरीबों के घर बनना चाहिए कि नहीं? बताओ, अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? 94। अब एक जो छुड़ाई पहले उसकी बात करो। तो मार्केट में छुड़वा लेना। देख के छुड़ाने दो रे। जो गड़बड़ लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो दादा हैं, उनको छोड़ूंगा नहीं, उनके यहां बुलडोजर ही चलेगा। और जो गरीब हैं उनको बसाने का काम करेंगे। उज्जैन में गरीबों के लिए चिन्हित कर ली कि नहीं माफियाओं वाली जमीन में से? कहां चिन्हित किया? कबेलू कारखाना, नीलगंगा। तो भैया सुन लो रे सब, अब जो कबेलू कारखाना, नीलगंगा, जो जमीन हमने छुड़ाई है, वहां भी गरीबों के घर बनाए जाएंगे। उज्जैन के गरीब बहनों और भाइयों, सबके मकान बनाना है। टूटी टपरिया और झुपड़िया में कोई को नहीं रहने देना है। आखिर गरीबों की भी तो जिंदगी होती है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, उसके भी सपने होते हैं। बड़ा बंगला ना मिले रे, लेकिन छोटा तो अच्छा सा मिल जाए जिसमें अपने बेटा बेटी के साथ, मेरे भांजे भांजों के साथ ढंग से रह सके। और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में गांव में भी घर बना रहे हैं। अभी बहादुर सिंह जी वगैरह हमारे चिंतामणि जी और बहादुर सिंह हमारे ग्रामीण वाले अध्यक्ष बैठे हैं, वहां भी प्लाट दूंगा, चिंता मत करना। गांव वालों को भी प्लाट और शहर वालों को घर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अपनी। महाकाल बाबा की कृपा से सब करेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम सबके लिए किया जाएगा। और इसलिए सबको राशन मिल जाए, इसके लिए हमने वार्डों में भी शिविर लगाए थे। यहाँ शिविर लगे थे। कितने नए नाम जोड़े? 98,000। राशन वाले कितने? 6,000। सुन लो रे भैया, कोई भाषण भाषण नहीं दे रहा। जो गरीब भाई बहन है उन सबको 5 किलो मोदी जी गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, और 5 किलो मामा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिल रहा है, मिलेगा। कोई रहेगा तो बता देना।
नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह शीघ्र ही होने वाली है ट्रांसफर। तो उसके लिए माताएं बहनें कुछ जरूरी काम है वह करवा के रखें, तभी आपके बैंक अकाउंट में यह धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। आखिरकार वह जरूरी कार्य क्या है, आइए सबसे पहले हम आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता देते हैं। मध्य प्रदेश की प्रत्येक माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत अगर वह चाहती हैं कि उनको समय से लाभ मिले, तो उसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक माता बहन की डीबीटी केवाईसी होनी चाहिए। अगर आपकी डीबीटी केवाईसी नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में आपके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। प्रत्येक माता बहन यह कार्य करवा के अवश्य रखें। दूसरा जरूरी कार्य है समस्त माताओं बहनों के आधार कार्ड से उनका मोबाइल नंबर लिंक होना, और मोबाइल नंबर भी वह जो आपका स्थायी रूप से चालू हो। तीसरा जरूरी और आखिरी अपडेट, मध्य प्रदेश की प्रत्येक माताओं बहनों की ई केवाईसी होनी चाहिए। ई केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की प्रत्येक माताओं बहनों को ई केवाईसी करवानी पड़ेगी। अगर आपकी ई केवाईसी नहीं होती है तो भी आपको इस योजना से वंचित किया जा सकता है। इसलिए आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इन योजनाओं से वंचित होना पड़ जाए, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत समस्त माताएं बहनें काफी टाइम से इंतजार किए हुए हैं कि आखिरकार यह धनराशि कब उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो मध्य प्रदेश की प्रत्येक माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश की समस्त माताएं बहनें इस बात से अवगत हो जाएं कि आपके बैंक अकाउंट में यह जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वह 25,000 रुपए की होगी, जो आपको सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी। और जिन माताओं बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हीं माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। और कुछ माताएं बहनों के कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे हैं कि आखिरकार उनके जो बैंक अकाउंट है उनमें डीबीटी केवाईसी नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको यह करवानी होगी तभी धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जितने मकानों की स्वीकृति प्रदान की गई थी उन समस्त माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना की जो धनराशि है वह जल्दी ट्रांसफर होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान स्वीकृत हुए थे उनके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है और मकानों का निर्माण भी हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ लाडली बहना आवास योजना की लिस्ट बची है, जिसके अंतर्गत माताओं बहनों को उनकी धनराशि ट्रांसफर की जानी है। और लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत बहुत सारी माताएं बहनें तो ऐसी भी हैं जिन माताओं बहनों के अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी ट्रांसफर कर दी जाए तो भी उनके मकान निर्माण नहीं होंगे, क्योंकि उन माताओं बहनों के पास मकान निर्माण हेतु भूमि नहीं है। तो ऐसी माताएं बहनें भी बिल्कुल भी चिंतित ना हो। मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हाल ही में ऐसा पता चला है कि ऐसी माताओं बहनों को 2 कमरों हेतु भूमि प्रदान की जा रही है, लेकिन उसके लिए आपके पास आवश्यक है कि आपकी ई केवाईसी होनी चाहिए और आपके पास अंत्योदय का कार्ड होना चाहिए या फिर बीपीएल का कार्ड होना चाहिए। तभी आपके बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी और आपके पक्के मकान नहीं होने चाहिए। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली सटीक जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।